अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है ब्रोमिनेशन, उसके साथ Br2 लिखा हुआ है। असल में ये ब्रोमिनेशन ऑफ अल्काइन है, क्योंकि अल्काइन की केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। इसका मतलब है अल्काइन के किसी भी कंपाउंड को हम लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन के साथ। क्या रिएक्ट? असल में ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन 3 किस्म के हैं, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड सो ऑन। ठीक, चलो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत आपको दे देता हूँ। असल में ये जो प्रोसेस है ये है हेलोजिनेशन। क्या है? हेलोजिनेशन, जिसे हम फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं? 4 में। एक टाइप को हम कहते हैं फ्लोरिनेशन, दूसरे टाइप को हम कहते हैं क्लोरिनेशन, ठीक है, तीसरी टाइप को हम कहते हैं ब्रोमिनेशन, और चौथी टाइप को हम कहते हैं आयोडीनेशन। क्या कहते हैं? आयोडीनेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज हेलोजिनेशन, आपके जहन में आएगा हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। ठीक है, मैं मानता हूं कंडीशन को देखी जाती है। देखिए, हेलोजिनेशन को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजेंस। इसका मतलब है डबल बॉन्ड में एडिशन होती है, सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन होती है। चूंकि इस वक्त डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड है तो एडिशन होगी। ठीक, तो एडिशन होगी। इसका मतलब है अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज हेलोजिनेशन, तो मैं कहूंगा एडिशन ऑफ X2 मॉलिक्यूल। ठीक, एडिशन ऑफ व्हाट? X2 मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज फ्लोरिनेशन, तो मैं कहूंगा एडिशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। अगर मुझसे कोई कहे क्लोरिनेशन, तो मैं कहूँगा एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अगर ब्रोमिनेशन होगा तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल, और अगर आयोडीनेशन होगा तो एडिशन ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। ये बात हमें पता चल गई। आयोडीनेशन बड़ा स्पीड से होगा, फ्लोरिनेशन बड़े स्लो होगा, लेकिन ये ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन हमारे रोज़मर्रा रूटीन के एग्जांपल्स है, हम लेते हैं। लेकिन ये होता किस चीज़ की मौजूदगी में? ये होता है सनलाइट की मौजूदगी में, और सनलाइट भी 3 किस्म के। ठीक है, ये किस चीज़ की मौजूदगी में होता है? सनलाइट की मौजूदगी में होता है। और ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। सनलाइट आपके पास 3 किस्म के होते हैं। ठीक, एक होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। एक होता है डार्क सनलाइट, एक होता है ब्राइट सनलाइट। ठीक, कॉमन सेंस की बात है। ब्राइट सनलाइट दोपहर वाली रोशनी, डार्क सनलाइट सुबह वाली या शाम वाली रोशनी, और डिफ्यूज सनलाइट किसी रूम में बैठे हो शीशे से रोशनी आ रही है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज सनलाइट। तो ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन तेज होगा, डार्क में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और डिफ्यूज में ये मजीद स्लो हो जाएगा। ठीक, लेकिन सनलाइट के लिए हम क्या यूज करेंगे? hν। क्या यूज करेंगे? hν, फोटोन। मतलब सनलाइट से हम जो एनर्जी से करते हैं उसके फोटोन कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो फोटोन के लिए हम hν इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी hν यूज किया जाएगा। अब मैं ब्रोमिनेशन किसका करना चाहता हूँ? अल्काइन का। किसका करना चाहता हूँ? अल्काइन का। अब वो मेरी मर्जी, अल्काइन का मैं पहला मॉलिक्यूल लेता हूँ इथाइन या प्रोपाइन लेता हूँ। तो चलो प्रोपाइन ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने लिया प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोपाइन। ठीक, मैं इसकी ब्रोमिनेशन करना चाहता हूँ। ब्रोमिनेशन का मतलब है Br2। किस चीज़ की मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में hν। ठीक, hν अगर ब्राइट होगा तो स्पीड से होगा, डार्क होगा स्लो होगा, डिफ्यूज होगा थोड़ा और स्लो होगा। प्रोडक्ट क्या बनता है? मुझे नहीं है मालूम। प्रोडक्ट क्या बनता है? मुझे नहीं है मालूम। ठीक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका मैकेनिज्म अगर मैं जानता हूँ, अगर मैं इसका मैकेनिज्म से वाकिफ़ हूँ, तो मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ ईजीली। ठीक, सबसे पहले क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपके पास Br'। ठीक, Br'। ठीक, अब होता क्या है? सिंपल सी बात है, Br के बीच बॉन्ड काट दो, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को काट दो। मैंने क्या कहा? एक पाई बॉन्ड। जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 सिग्मा निकल आएंगे। ठीक, तो एक ब्रोमीन एक को मिल जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे को मिल जाएगा, तो आपके पास एंटिटी बनेगी CH3C
ठीक है। फिर डबल बॉन्ड C, एक ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ H पहले से था, इसके साथ H नहीं था, ठीक। ये पहले स्टेप में बनेगा, पहले स्टेप में ये एंटिटी बनेगी, ठीक। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 में उसी एंटिटी को मैं लूंगा। ये देखिए क्या है एंटिटी, CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास Br अटैच है, यहाँ पे Br अटैच है, यहाँ पे H अटैच है, मजीद ब्रोमिनेशन होगी। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मजीद ब्रोमिनेशन होगी। ब्रोमिनेशन कैसी होगी, Br के बीच बॉन्ड काट दो, ये पाई बॉन्ड काट दो, 2 सिग्मा यहाँ पे निकल आएंगे, ठीक। एक ब्रोमीन एक को मिल जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे को मिल जाएगा, ठीक। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे H। ये असल में फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, ठीक। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये लंबा चेन है, 1 पे ब्रोमो है तो आपको 1 1 2 2 2 पे भी 2 ब्रोमो है, ठीक है। क्या है, 4 ब्रोमो है तो टेट्रा ब्रोमो। कितने कार्बन है, 3 है प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है, ANE लगा दो, क्या बन जाएगा, ब्रोमो। असल में ये कंपाउंड जनरेट हो रहा है तो इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक। क्या चीज़, 1 2 3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे H3, ठीक। ये जो कंपाउंड आपके पास बन रहा है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो, 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपीन। तो क्या इसके ऊपर अब मटेरियल लिखना मुश्किल है, नहीं है मुश्किल। अब क्या कहोगे, व्हेन प्रोपाइन reacts with bromine molecule in the presence of sunlight, बेशक वो ब्राइट सनलाइट हो, डार्क सनलाइट हो, डिफ्यूज सनलाइट हो, सो एंड सो। देन टू फॉर क्या बनेगा, देन टू फॉर्म 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ये मॉलिक्यूल आपके पास जनरेट होगा, ठीक। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। ये टॉपिक आपके लिए अब आसान हो गया है, दिलचस्प हो गया है, कोई इशू इसमें अभी बाकी नहीं बचा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आसान लगा होगा। तो काइंडली अच्छे नोट्स बनाएं, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें अपने दोस्तों के साथ। जितना चैनल हमारा आगे जाएगा उतनी हमें एनर्जी आएगी, इतने हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूंगा। अल्लाह हाफिज़।